हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी डॉट लर्निंग। आजकल हम लोग जी डॉट में बात कर रहे हैं गूगल डॉक्स की। कैसे हम डॉक्स में काम करते हैं, किस प्रकार हम उसमें किस टाइप से हम हमारा जो टेक्स्ट है हम उसे अलाइन करते हैं। उसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं। हमको अगर कोई हमें वर्ड हाईलाइट करना है तो उसको स्पेशल कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे हम ग्रामर उसका या स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैसे हम एक मॉनिटर कर सकते हैं, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम जो डॉक्यूमेंट है उसमें हम हेडर एंड फुटर डाल सकते हैं, और उसके साथ कैसे हम नंबर, जब हम कोई डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो हम पेजेस को नंबर भी करते हैं। तो ये हम आज के सेशन में सीखने जा रहे हैं। हेडर एंड फुटर का मीनिंग होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है या हमारा कोई भी एक बुक है, लिटरेचर है, मैगजीन है, हम देखते हैं कि इसके टॉप पर उसके रेफरेंस में कुछ ना कुछ एक हेडिंग टाइप का वर्क होता है। जैसे अगर हम कोई अपने सब्जेक्ट की बुक लें, डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। वो अगर एक चैप्टर 20 पेजेस का है तो हमें वो 20 पेजेस में हमें उस चैप्टर का टॉप मोस्ट पर नाम देखने को मिलता है। टॉप मोस्ट पर नहीं तो अगर है तो नीचे डाउन द पेज, बिल्कुल एंड ऑफ द पेज, जिसको हम कहते हैं फुटर। और अगर हम कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कुछ हमारा ऐसा थीसिस वर्क चल रहा है, उसमें हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड ऊपर उसको मेंशन करना होता है, और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस हमें ऊपर या नीचे अपना नाम डालना होता है। तो हमें जैसी रिक्वायरमेंट है हम उसे फॉलो कर सकते हैं। तो हम अपना कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम गूगल डॉक्स यूज कर रहे हैं, जिसमें हम अपना जो एक मटेरियल है, जो हमारा एक लिटरेचर है, वो हम उसमें टाइप कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस हमें डालना है उसमें हेडर एंड फुटर। वो कैसे डालेंगे और हम अपने पेजेस को कैसे नंबर करेंगे, आज के सेशन में हम इन्हीं चीजों को सीखेंगे। अब ये हमारा हम डॉक्यूमेंट है सामने, जो मैंने एक इस डॉक्यूमेंट की ही हेल्प से मैं आपको डॉक्स में क्या क्या हम रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे इन टूल्स रहे हैं कि हमारा ये डॉक्यूमेंट है, इसमें हम हेडर एंड फुटर कैसे इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट से आपको आइडिया लग गया होगा कि हम इंसर्ट को यहाँ पर एक टैप करेंगे, और फिर जब हम डाउन जाएंगे, देखिए हेडर एंड फुटर्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा हेडर एंड फुटर दो ऑप्शंस आ रहे हैं। तो पहले हम हेडर चूज कर ले रहे हैं। हेडर चूज करते ही देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर एक ब्लिंक कर रहा है। अब जो हमें अपना एक हेडर डालना है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे डालना है इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज, तो ये मैंने अपना ये एक हेडर डाल दिया। और अब आप देखेंगे कि ये जो मेरा हेडर है वो मेरे हर पेज पर हाईलाइट होगा। यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है, नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं ये हाईलाइट हो रहा है। तो ये मैंने क्योंकि एक हेडर अपना डाला तो मेरे जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स के पेजेस हैं उसमें ये हमारा एक हाईलाइट होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगर हमें फुटर डालना है, इंसर्ट, हेडर एंड फुटर्स को चूज करा, फुटर लिया, इसको चूज करा, और हमने जब क्लिक करा तो डाउन मीन्स एट द एंड ऑफ द पेज हमें सेम हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब जो हमें फुटर डालना है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट करा है तो मैं यहाँ पे सपोज अपना नाम डाल दे रही। अब आप देखेंगे कि ये जो मेरा नेम है, ये जितने मेरे पेजेस हैं डॉक्यूमेंट के, उसके एंड में मेरा नाम विजिबल होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये दो पेजेस को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक जो इसके बाद का पेज है उसका हेडर हम देख में हमें ये विजिबल हो रहा है, और इससे पहले वाले पेज में मेरा फुटर आपको विजिबल हो रहा है। तो इस टाइप से हम हेडर एंड फुटर अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। इसके साथ हम लोग इसमें
ये जो हेडर एंड फुटर्स हम डालते हैं, इसमें हम थोड़े चेंजेस भी ला सकते हैं। वो चेंजेस कैसे कि अगर यहाँ पे इसको टैप करके हम जब टैप कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला हमारे पास है डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मीनिंग हुआ कि मुझे फर्स्ट पेज पे ये वाला हेडर नहीं चाहिए, और फर्स्ट पेज के बाद जितने पेजेस हैं उसमें मुझे ये हेडर चाहिए, लेकिन फर्स्ट पेज में ये वाला हेडर नहीं चाहिए। तो मैं इसको चूज करूंगी। अब ये देखिए, जो मैंने हेडर डाला था वो अब यहाँ से डिलीट हो गया। मैंने सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए इंडिया, तो यहाँ मैंने इसको टाइप करा, अप्लाई करा। अब मेरा फर्स्ट पेज पर जो फुट हेडर है वो इंडिया है, लेकिन जो इसके बाद के जितने पेजेस हैं मैंने जो अपना एक हेडर डाला था वो ही विजिबल है। तो इस टाइप से हम अपना फर्स्ट पेज का एक हेडर डिफरेंट चूज कर सकते हैं। इन द सेम वे हमारा जो है, ये जो हमने चूज करा, तो इससे मेरा जो एक फुटर था वो भी मेरा चेंज हो गया। तो यहाँ देखिए कि जब मैंने इसको चूज करा था और ये डिफरेंट फर्स्ट पेज करा, तो मेरा हेडर एंड फुटर फर्स्ट पेज का चेंज हो गया। दूसरा हम देखते हैं जब हम ऑप्शंस पर जाते हैं। ऑप्शंस पे हमें देखिए हेडर फॉर्मेट और रिमूव हेडर। तो रिमूव हेडर से आपको पता चल गया होगा कि अगर मुझे ये हेडर नहीं चाहिए मैं इसे रिमूव कर सकती हूँ। हेडर फॉर्मेट में क्या होता है, जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमें जो हमारा पेज है उसके टॉप से हमें कितने एक स्पेस पर हमें वो टाइप करना है, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। कि जब हम कोई ऐसे एक कोई वर्क करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर करते हैं, तो हमारे कई बार होता है कि हमारे पास वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हमें कितना स्पेस देकर हेडर एंड फुटर डालना है, कितने हमारे जो वर्ड्स हैं उसका साइज क्या होना चाहिए, कौन सा हमारा किस टाइप का टेक्स्ट होना चाहिए, ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा 0.8 चूज है। मुझे लग रहा है ये बहुत एक मुझे नहीं सूट कर रहा है। मैं इसको थोड़ा अगर रिड्यूस करूं, मैं 0.5 कर दूं, तो और ये देखिए यहाँ पे मेरा फुटर भी चूज था, और ये जो चूज था डिफरेंट फर्स्ट पेज जब मैंने चूज करा था, तो ये मेरा उस टाइप से हेडर एंड फुटर चेंज हो गया था। तो अब मैंने हेडर का साइज अपना जो एक उसका स्पेस है उसको मैंने कम करा, अप्लाई करा, तो देखते हैं, ये देखिए ये अब थोड़ा सा ऊपर चला गया। आप सेकंड पेज पर देखें, तो यहाँ पे जब आपने पहले देखा होगा ये जो स्टेट्स एंड कैपिटल से ही काफी उसके पास था, लेकिन अब ऐसे हमारा चेंज हो गया। तो इस टाइप से हम हेडर एंड फुटर दोनों का जितना स्पेस है फ्रॉम बॉटम या फ्रॉम टॉप वो हम चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे हम पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। सेम इंसर्ट, पेज नंबर पर आइए। यहाँ पे देख रहे हैं पेज नंबर में हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि हमारा टॉप राइट कॉर्नर पर फर्स्ट पेज से ही नंबरिंग हो सकती है। सेकंड ऑप्शन है, जैसा हमने हेडर में देखा था कि फर्स्ट पेज हम कुछ डिफरेंट चाहते हैं, जो हमारा सेकंड पेज से उससे हमारी नंबरिंग स्टार्ट हो, तो फर्स्ट पेज से नहीं होगी। कभी कभी होता है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स ऐसे तैयार करते हैं तो फर्स्ट पेज पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है या हमारा कंटेंट लिस्ट होती है, उसे हम उससे नंबरिंग अपनी नहीं चाहते हैं। मेन है जहाँ से हमारा एक्चुअल कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमने ये चूज करा तो फर्स्ट पेज पे हमें नंबर नहीं विजिबल होगा, हमें नेक्स्ट पेज से नंबर्स विजिबल होंगे। थर्ड ऑप्शन आ गया कि हमारा जो है वो टॉप पर नहीं, बॉटम राइट पर नंबर्स हमें फर्स्ट पेज से मिलेंगे। और फोर्थ है कि हमारा फर्स्ट पेज पर जो बॉटम राइट है उसका फर्स्ट पेज काउंट नहीं होगा,
हमारा सेकंड पेज से नंबरिंग होगी। तो अगर ये हम चूज करके देखते हैं, इसको मैंने चूज करा, इसको चूज करने के बाद देखते हैं अभी हमारा यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर जो हमारा पेज है उस पर काउंट नंबर नहीं आया, जो सेकंड पेज है उससे हमारा ये नंबर आ गए। और मैंने ये चूज करा था टॉप राइट का, तो यहाँ पे मुझे टॉप राइट में नंबर्स विजिबल हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं पेज को स्क्रॉल करूंगी आपको ये नंबर्स, ये देखिए ये नंबर विजिबल हो रहे हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडर, फुटर और पेज नंबर हम डाल सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को एक अच्छा एक कहें तो एक सिस्टमेटिक वे में अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं शेयर की बात करूंगी। ये कैसे हम डिफरेंट हमारे जो मीडियम है कि हम कैसे अपना जब डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं तो उसमें कैसे हम एडिटिंग करके या हम खाली व्यू का एक ऑप्शन रखकर एक लिमिट कर सकते हैं कि कोई हमारे डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करे। इसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, ये मैं अगले सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो यह जो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं और मेरे इस चैनल G.Learning को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में शेयर का कॉन्सेप्ट लेके एक बार फिर से आपसे मिलते हैं। बाय।